पुरानी हवेलियों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर आज मैं तुम्हें उस कमरे की बात बताने वाला हूं जिसे लोग कमरा नहीं, जिंदा डर कहते थे। रूम नंबर 39। एक बहुत पुराना सरकारी अस्पताल था जो करीब 30 साल से बंद पड़ा था। शहर के पुराने लोग कहते थे कि उस अस्पताल में आखिरी बार इलाज तब रुका था जब एक रात वहां कमरे नंबर 49 यानी रूम नंबर 49 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। लोग बस इतना जानते थे कि जिस रात वह घटना हुई उस रात पूरे अस्पताल की बत्तियां एक साथ बुझ गई थीं। स्टाफ के 5 लोग अचानक गायब हो गए थे और उसके बाद उस कमरे का दरवाजा सील कर दिया गया था। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक युवक से जिसे पैरानॉर्मल कहानियां रिकॉर्ड करने का शौक था। उसकी आवाज गहरी थी, अंदाज एकदम शांत, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसे हर चीज की सच्चाई खुद जाकर देखने की आदत थी। एक दिन उसे किसी ने मैसेज करके कहा कि अगर सचमुच कुछ असली सुनना और देखना है तो पुराने सरकारी अस्पताल के रूम नंबर 39 के बारे में पता करो। आरव को यह जगह पहले से ही जानी पहचानी लगती थी क्योंकि बचपन में उसकी माँ अक्सर इस अस्पताल का जिक्र डराने के लिए करती थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। आरव अपने रिकॉर्डर, एक टॉर्च और फोन लेकर अकेले ही अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के आसपास हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे आवाजें खुद दबकर रह जाती हों। जंग लगे गेट को उसने धक्का दिया। गेट बहुत धीरे धीरे चरमराया, जैसे किसी ने सालों बाद उसे जगाया हो। अंदर जाते ही उसे मिट्टी, दवाइयों और किसी पुरानी चीज के सड़ने की मिली जुली गंध महसूस हुई। आरव ने रिकॉर्डिंग शुरू की और धीरे धीरे लंबी अंधेरी गलियों की तरफ बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी टूटे शीशों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, खून से दागदार, नमी से फटे हुए। काफी देर घूमने के बाद उसे वह जगह मिली जिसकी वह तलाश कर रहा था। रूम नंबर 39। दरवाजे पर लोहे की मोटी चेन बंधी थी और उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था, खोलना मना है। घटना तिथि 13 नवंबर 1991। आरव ने दरवाजे को हल्के से छूकर देखा। ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे किसी फ्रिज के अंदर रखा हो। वह सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए। तभी उसे नीचे की तरफ एक कोना टूटा हुआ दिखा जहां से दरवाजा थोड़ा सा हिल सकता था। उसने धीरे धीरे चेन को ऊपर सरकाया, लकड़ी को दबाया और दरवाजा भीतर की ओर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की बेड पड़ी थी। बेड के पास एक टूटी हुई टेबल थी जिस पर एक फटी हुई फाइल रखी थी। कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी, जैसे किसी ने हवा को बंद कर दिया हो। आरव सावधानी से अंदर घुसा और कमरे की रिकॉर्डिंग करने लगा। उसकी सांसें खुद उसे सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। टॉर्च तुरंत उसने घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल हवा में तैर रही थी। आरव की नजर अब उस फटी हुई फाइल पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। फाइल में लिखा था कि इस कमरे में एक मरीज जिसका नाम अनुग्रह माथुर था, उसे बेहद खतरनाक मानसिक अवस्था में पाया गया था। वह इलाज के दौरान अचानक चिल्लाकर कहता था कि कमरे में उसके अलावा 5 और लोग खड़े हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फाइल के आखिरी पन्ने पर डॉक्टर का लिखा हुआ एक नोट था। मरीज कह रहा है कि आधी रात होते ही कमरे में कोई आता है और कहता है कि वह उसे लेने आया है। यह पढ़ते ही आरव ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उसने टॉर्च नीचे की ओर की और तभी रोशनी अचानक झपक कर बंद हो गई। उसने फोन की लाइट चालू की पर वह भी कुछ सेकंड के लिए फ्लिक होने लगी। तभी
कमरे के कोने में एक धीमी सी खरोंचने की आवाज आई। आवाज इतनी धीरे थी कि लग रहा था कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। आरव ने फोन उठाया और आवाज की तरफ रोशनी डाली। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन खुरचने की आवाज रुकने की बजाय अब और करीब आने लगी, जैसे दीवार की दूसरी तरफ कोई खड़ा हो और नाखून से दीवार पर लकीरें खींच रहा हो। आरव पीछे हटने लगा। वह दरवाजे की तरफ लौटा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था, जबकि उसने उसे खोला ही नहीं था। अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी। टॉर्च फिर जल उठी और इस बार रोशनी साइड वाली दीवार पर गई, जहां पर 5 परछाइयां खड़ी थीं। परछाइयां इंसानों जैसी, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, और हर परछाई आरव की टॉर्च की रोशनी के बावजूद साफ दिखाई दे रही थी। आरव की सांस अटक गई। रिकॉर्डर अभी भी चालू था। एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा नहीं था, आंखें नहीं थी, बस एक गहरा काला धुआं। वह परछाई इतनी नजदीक आ गई कि आरव को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। तभी उसे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तेरे पीछे हम पहले भी खड़े थे, बचपन में भी। आरव का पूरा शरीर जम गया। अचानक उसके दिमाग में बचपन की धुंधली यादें आईं, जब उसकी माँ कहती थी कि रात को कोई खिड़की के पास खड़ा रहता है। तब उसे लगता था वह बस डराने के लिए कहती हैं, पर शायद वह सच कह रही थी। कमरा अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, इतना ठंडा कि आरव की सांस हवा में धुआं बनकर दिख रही थी। 5 परछाइयां अब उसके चारों ओर खड़ी थीं। वह रिकॉर्डर गिरा चुका था, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। और तभी कमरे के बीचों बीच पड़ी पुरानी लोहे की बेड अपने आप हिलने लगी, ऐसे जैसे कोई उसका वजन लेकर बैठा हो। बेड के नीचे किसी के चलने जैसी आवाज आई। अचानक फाइल का आखिरी पन्ना उड़कर आरव के पैरों से टकराया। उसने नीचे देखा और पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो भी इस कमरे में कदम रखता है वह वापस नहीं जाता। और उसी पल कमरे की सारी परछाइयां एक साथ आरव की तरफ झपटी। रिकॉर्डिंग में आखिरी बार बस इन्हीं आवाजों की गूंज सुनाई दी। तेज सांसें, जंग लगे बेड के हिलने की आवाज, और फिर एक भयानक चीख। उसके बाद किसी ने आरव को नहीं देखा। अस्पताल के बाहर उसका फोन टूटा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ यही दिखाती थी, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होता है और रूम नंबर 39 धीरे धीरे खून जैसे लाल रंग में चमकने लगता है। वह रिकॉर्डिंग आज भी कुछ लोगों के पास है और कहते हैं अगर आप उसे रात के ठीक 3:38 पर सुने तो रिकॉर्डिंग में आखिरी सांस लेने वाली आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आपके खुद के पीछे खड़े किसी व्यक्ति की होती है। अगला पार्ट सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आरव के पार्ट 2 में।